जब 1 लगा दिया तो बोले अब क्या हो गया, बोले 1 लाख हो गया। तो बोले बेटा जो तू कुछ कर रहा है वो सब 0 है, और जिस दिन तू भगवान की मंगल में कथा श्रवण कर लेगा तो 0 के आगे 1 लग जाएगा। आपकी संपदा में 1 लगेगा, आपके जीवन में 1 लगेगा, आयु में भी वृद्धि होती है। भगवान की कथा में इतनी बड़ी ताकत है कि कथा सुनने वालों की जल्दी से मौत नहीं होती, आयु में वृद्धि हो जाती है। सब शास्त्र कहता है कि आप भगवान की मंगलमय कथा श्रवण करो, तो कथा श्रवण करते करते विधाता आपके आयु में भी वृद्धि कर देते हैं। काकभूषुंडी जी ने कहा गुरु जी से कि पता है मैं यहाँ कितने कल्पों से। काकभूषुंडी जी ने कहा महाराज हमें तो पता नहीं, आप ही बता दो। बोले मैं भगवान की कथा श्रवण करता था, अब तो बता बन गया हूं, और मैंने कथा श्रवण की तो मुझे इतनी लंबी आयु प्राप्त है कि हाँ बसत मोय सुन खग ईसा, बीते कल्प 7 और 20, 27 कल्प बीत गए हैं और मेरी मृत्यु नहीं हुई। 27 कल्प। तो भगवान की कथा कोई साधारण नहीं है, जो सुन लेता है। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे, राम कथा ही बोल रहे, एक व्यक्ति जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कई बार कथा समझ में नहीं आता, अनपढ़ व्यक्ति, लेकिन बैठा हुआ कथा सुन के रो रहा है, आंखों से अश्रु की बरसात हो रही है, तट का बरसू हो रहा है। तो चैतन्य के बड़े प्यारे शिष्य थे, उन्होंने कहा गुरुदेव ये व्यक्ति कुछ जानता नहीं, लेकिन देखो भोग कितना कर रहा है, मैं राम को जानता, मैं कृष्ण को जानता है, लेकिन आंखों से अश्रु आ रहे हैं। तो चैतन्य ने कहा तुम उसके पास जाओ और उसके चरणों का स्पर्श कर दो। तो गए उठ करके, और जब उन्होंने उसके चरणों का स्पर्श किया तो उनको राम सीता और लक्ष्मण के दर्शन होने लगे हैं, उसके चरणों के स्पर्श। ये कथा का महत्व है, कथा का प्रभाव। और जीवन में कोई अभाव हो तो मैं सत्य करता हूं, नोट कर लें, यदि भगवान की कथा बैठ करके ध्यान से सुनेंगे तो जीवन की हर कमी पूरी हो जाती है, जीवन के रोग नष्ट हो जाते हैं, जीवन की बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। भगवान की कथा औषधि है। दैहिक मानसिक, एक प्रकार के रोग है, दैहिक मानसिक जाय होई भव की व्यथा, सब रोगन की एक है औषधि भागवती कथा। सब रोगों की एक औषधि है भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करना। तो क्या हम लोग सोचते हैं कथा ऐसे है, भजन करा लो, बहुत बड़े बड़े कलाकारों को बुला लो, सारी रात बिता दो, कुछ मिलने वाला नहीं, सौदे में कुछ मिलता नहीं है। आप एक भजन वाले बुलाओगे 50,000 रुपए दे दोगे, तो गा करके चला जाएगा। भजन तो उससे सुनो जैसे हमारे वेद कमल जी बोलते हैं, कोई सौदा नहीं। यदि ठाकुर की लीलाओं में सौदा हो गया, ठाकुर के भजन में सौदा हो गया, तो कहते फिर उसका महत्व ही समाप्त हो जाता है। कथा में सौदा हो गया तो कथा का भी महत्व समाप्त हो जाता है। कोई कथा करने आए तो कहते मैं इतना लोगों का कथा सुनाऊंगा, तो कथा का महत्व समाप्त हो जाता है। लेकिन हम लोग समझते नहीं, हम तो समझाते करते, लेकिन हमने तो निश्चय कर रखा है हम नहीं सुधरेंगे। बोल तो जय राम जी की। 2 बार भगवत नाम का स्मरण करो, फिर थोड़ी चर्चा करेंगे। एक बात ध्यान रखना, जीवन में यदि कोई कमी है तो निश्चित आप जाकर के ध्यान से कहीं भी कथा हो रही हो तो भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करो। आपकी कमी न पूरी हो तो आप मुझे बता दो। एक व्यक्ति सुसाइड करने जा रहा है, सुसाइड जीवन से इतना तंग था, कई बार व्यक्ति इतना तंग हो जाता है, छलांग लगाने वाला था, पीछे से महात्मा जी ने उसकी चद्दर पकड़ तो रुक गया, पीछे मुड़ के देखा, महात्मा जी खड़े हो, प्रणाम किया। बोले बेटा क्या कर रहे हो? बोले बाबा सुसाइड कर रहा हूं। बोले बेटा क्यों? बोले बाबा जीवन से दुखी हो गए, जितने काम किए सब बर्बाद हो गया, अब बच्चों को रोटी खिलाने की ताकत भी मेरे पास नहीं है, इतनी मेहनत के बाद मैं बच्चों को क्या दे पाता हूँ? नमक के साथ रोटी, सूखी रोटी, वो भी कभी मिलती कभी नहीं मिलती। बाबा ने कहा बेटा कोई उपाय किया? बड़े ज्योतिषियों के पास गया, किसी ने कहा पितृदोष है, किसी ने कहा राहु है, किसी ने कहा शनि है, किसी ने कहा मंगल है। और एक बात और आपको बता दूं, आज आप किसी जोशी के पास जन्म पत्री लेके जाओ, पितृदोष जरूर बताएगा।
पितृदोष है और पितृदोष का इलाज करने के लिए कम से कम 1 लाख रुपया खर्च होगा और इलाज होने के बाद भी, दूर करने के बाद भी पता नहीं आपको लाभ मिलता है या नहीं मिलता। लेकिन एक बात अवश्य याद रखना, जब आप प्रतिष्ठित मंदिर में, जहाँ भगवान का प्रतिष्ठित मंदिर हो, मंदिर के ऊपर सुंदर सा कलश लगा हो और उस मंदिर के अंदर बैठ करके यदि आप भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करते हैं, तो जब स्वाति नक्षत्र में बूंदे पड़ती हैं और उस कलश के ऊपर जितनी बूंदे पड़ती हैं, तो उस मंदिर के अंदर कथा सुनने वालों को उतने 1000 वर्ष तक पितृदोष नहीं होता। कितना बड़ा उपाय है। लेकिन हम कहाँ समझते हैं, हमको बंद करवा लो, ये करवा दो, वो करवा दो, बस जो तुम्हारे फायदे की बात है यार, जो तुम्हारे जीवन में हितकारी है, वो नहीं लोगे। बोला बहुत किया, पितृदोष कराया, राहु की पर पूजा करवाया, शनि दोष का निवारण कराया, बाबा कुछ नहीं हुआ। अब तो एक ही रात था सुसाइड कर लेना। बाबा ने कहा बेटा सारे उपाय कर ले, बोले सारे उपाय कर ले। बोले उपाय किया, बोले क्या? बोले कभी तूने भगवान की कथा सुनी है क्या? कभी संतों के चरणों में बैठ करके ध्यान से भगवान की कथा सुनी है क्या? बोला बाबा कथा नहीं सुनी। बोले तो बेटा मेरे कहने से एक उपाय और कर लो कि कुछ दिन तुम भगवान की कथा सुनो। सुसाइड तो पैसे भी नहीं, कोई आएगा तुझे कुछ न कुछ तो देना। बाबा ने कहा बेटा मैं सुनाऊंगा, मैं तुमसे कोई पैसा नहीं लूंगा, तुम मुझे अपने घर ले चलो। बोले बाबा लेकिन मेरे घर में खाने को। बाबा ने कहा बेटा हम साधु हैं, हम खाने के लिए नहीं जीते, हम जीने के लिए खाते हैं। जो तुम दे दोगे मैं वही खाऊंगा। मैं 24 घंटे में 4 रोटियां खाता हूँ और नमक के साथ दे दोगे तो मैं खा करके गुजारा करूंगा। घर ले आया, पत्नी ने कहा बच्चों के रोटी नहीं, बाबा को कहाँ पड़ा है? बोले बाबा कहते कथा सुनाऊंगा तो तुम्हारी जरूरत दूर हो जाएगी। पत्नी ने कहा रखोगे कहाँ? घर में 2 ही कमरे हैं, एक में बच्चे रहते हैं, हम रहते हैं, और एक कमरे में उनके लिए 2 से बनते, पहले उस पर भोजन बनता था, गैस सिलेंडर नहीं थे। बोले एक कमरे में 2 से भरे गए। उसने बाबा से निवेदन किया बाबा 2 से वाला कमरा थोड़ी सी जगह है। बाबा ने कहा हमको 2 से वाले कमरे में रह देंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब 4 रोटी खाते हैं, 24 घंटे में 4 रोटी होगी नमक के साथ, और शाम को दोनों पत्नी को बैठा के कथा सुनाते हैं। कोई भीड़ की आवश्यकता नहीं, कथा में कोई भीड़ की भी आवश्यकता नहीं। ये बहुत बड़ी भीड़ों पर ही कथा होती है। भीड़ तो उनको चाहिए जिसे कुछ चाहिए, और जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे भीड़ भाड़ की आवश्यकता नहीं। उसे तो कल्याण करना है, उसे तो जीव को परमात्मा के चरणों में पहुंचाना है, उसे भीड़ सिखाना है। दोनों बैठ जाते, पत्नी को कथा सुनाते, दिन में 4 रोटी खा लेते थे। 6 महीने बीत गया कथा सुनाते सुनाते। एक दिन पत्नी ने कहा 6 महीने बीत गया क्या था? ऐसे तुम्हारा बाबा भगा के लाया था, लट्टा रोटी के लाया, रोटी नहीं मिलती थी कहीं। अरे बच्चों को रोटी मिलती नहीं, 4 रोटी इसको रोज देनी पड़ रही है। कब तो बाबा चला जाए? बोला देवी मैं बुला के लाया हूँ, मैं बाबा को नहीं कहूँगा कि बाबा को चले जाओ। बोले ठीक है तुम नहीं कहना, मैं ऐसा इंतजार कर दूंगी, बाबा अपने आप चला जाएगा। तो जहाँ 4 रोटी देती थी 2 रोटी देने लगे। बाबा ने देखा, सोचा चलो 2 रोटी से भी तो जीवन चल सकता है। तो 6 महीने 2 रोटी खा कर खा दिए, 12 महीने के लिए। बोले बाबा तुम्हारा बड़ा ठीक है, केवल रोटी के लिए रुका है, कथा से कुछ नहीं होना। बोले देवी लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। फिर 12 महीने के बाद 2 रोटी की जगह 1 रोटी। बाबा ने 1 रोटी में 6 महीने और बिता दिया, 18 महीने हो गया। सोचने लगे बाबा जाने का नाम नहीं लेता। 4 का 2 किया, 2 का 1 किया, और 1 की आधी रोटी। 18 महीने के बाद आधी रोटी कर दी। तब बाबा ने सोचा अब हो जाए, अब इनकी इच्छा नहीं है मेरे को रखने की। और सुबह 4 बजे अपना कमंडल उठाया और अपने आप चुपचाप चले गए, बताया नहीं। पत्नी सुबह 4 बजे बड़ी प्रसन्न है, उठाया, देखो तुम्हारा बाबा चला गया, जान चुकी हमारी, ये रोटी में बच्चों को खिला दूंगी। उसने कहा देवी चल के बाबा के कमरे को देखो, बाबा के पास कुछ सामान भी था, कंबल था, कमंडल था, कुछ लेके गया, सब यही छोड़ गया। दोनों पति जब कमरे में आए और पत्नी ने जब कमरे की लाइट जलाई तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसमें जितने गोसे रखे थे उस
उसमें से आधे सोने के बन गए, आधे सोने के बन गए। तो पत्नी ने माथा पीट लिया कि 2-4 महीने बाबा और रुपया होता तो शायद सारे दोषे सोने के बन जाते। ये कथा में ताकत है, भगवान की मंगल हुई कथा में वो दिव्य का रूपावन था, लेकिन हम समझते नहीं। जिसका भी कल्याण हुआ है उसका कल्याण केवल कथा के माध्यम से हुआ है। परीक्षित का मोक्ष हुआ केवल कथा के माध्यम से। किसी ने कहा परीक्षित को कि तुम जाके पूजा पाठ करा लो, परीक्षित 7 दिन में तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हमने यही कहा 7 दिन में मुक्त होना है तो भगवान की मंगलमयी कथा, तो कथा की तरफ बढ़े, 2 बार भगवत नाम का स्मरण करें। हरि शरणम 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 हरि Hare